बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबियाई व अला आलिहि अजमाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज का लेक्चर बेटो बीकॉम पार्ट 2 की क्लास के लिए है और आज बेटो हमारा सब्जेक्ट है बिज़नेस फाइनेंस। और बिज़नेस फाइनेंस में बेटो आज हमारा टॉपिक है बॉन्ड्स वैल्यूएशन। बॉन्ड्स वैल्यूएशन ये हमारा बेटो आज का टॉपिक है। आज हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस और टुडेज टॉपिक इज बॉन्ड्स वैल्यूएशन। बेटो बॉन्ड्स वैल्यूएशन में 3-4 टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, the relationship between coupon rate and market rate, and last one topic is a yield to maturity or yield or effective rate। ये बेटो हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। बिफोर डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स न्यूमेरिकली we have to you may see go through some basic concepts of bonds। बेसिकली बेटा एक टॉपिक था एक सिक्योरिटी वैल्यूएशन और सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। अब बेटा यहाँ पे सिक्योरिटी से मुराद 3 सिक्योरिटी होती हैं, बल्कि 2 सिक्योरिटी बेसिकली स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फिर आगे बेटा स्टॉक्स में फिर 2 टाइप्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड कॉमन स्टॉक्स। ये बेटा बेसिकली एक ही टॉपिक है सिक्योरिटीज वैल्यूएशन। सिक्योरिटीज हियर वी मीन द टूल्स, द वेज थ्रू विच कॉरपोरेशन और कंपनी रेज इट्स कैपिटल फॉर रनिंग द बिजनेस, उनको हम सिक्योरिटीज कहते हैं। फिर सिक्योरिटीज की 2 टाइप्स हैं, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक्स जो हैं दीज आर द एविडेंस, दीज आर इशूड अगेंस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, बट बॉन्ड्स आर इशूड अगेंस्ट द बारोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो ये दोनों में क्लियर डिफरेंस है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब बेटो आज के जो हमारा टॉपिक है वो इन दोनों में से बॉन्ड्स वैल्यूएशन है। बेसिकली बेटो जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स पेएबल और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स पेएबल और डिबेंचर्स, ये बेटो हमारा आज का टॉपिक है बॉन्ड्स पेएबल और डिबेंचर्स। पर बॉन्ड्स के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं कि बॉन्ड्स पेएबल बेसिकली आर रिटन डॉक्यूमेंट्स विच ओनली कॉरपोरेशन कैन इशू टू द जनरल पब्लिक अगेंस्ट द borrowed money from general public under the terms and conditions which are agreed or which are mentioned or written on this paper. Such paper is called as a bonds payable. The bonds payable issued against the borrowing from general public and all the terms and conditions, their values, their interest, the date of interest, their maturity values and their guarantee or you may say securities which are taken by the registrar of the company. All things are you may say predetermined and agreed upon. Then company can issue the bonds payable. बॉन्ड्स के बारे में 4 बातें आज हम पढ़ेंगे। फिर हम इनमें से टॉपिक हमारे 4 हैं, प्राइस या वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, रिलेशनशिप, प्राइस मैकेनिज्म विच इज डिपेंडेंट बिटवीन द रिलेशनशिप, कूपन रेट एंड मार्केट रेट, एंड देन यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी। ये बेटो हमारे टॉपिक हैं। वो जितने आज हमारे इस लेक्चर में हो चुके वो हम इंशाल्लाह करेंगे, जो रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि बॉन्ड्स पेएबल बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर मेंशनिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। वो जो बार बार मैं वर्ड्स यूज़ करता हूँ कि कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, इनसे क्या मुराद है? सबसे पहली बात बेटा यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो बेटा बॉन्ड्स पेएबल की एक पार वैल्यू होगी। क्या होगी? एक पार वैल्यू होगी या नॉमिनल वैल्यू होगी या बेटो फेस वैल्यू होगी कि एक बॉन्ड की ये वैल्यू है, एक बॉन्ड इतने का है। नॉर्मली एक बॉन्ड $1000 या 1000 का एक होता है, लेकिन पार में भी मोर और लेस। ठीक है, तो एक
पार एक वैल्यू विच इज रिटन इन द बॉन्ड्स ऑन द फेस ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड पार वैल्यू और फेस वैल्यू। फिर बेटो चूंकि ये एक बारोइंग है तो बारोइंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट वो होगा जो एग्रीड होगा, जो प्री डिटरमिन्ड होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन में शामिल होगा। बेटा उस इंटरेस्ट को बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट्स या बेटो मोस्ट कॉमनली दैट इज कॉल्ड एज कूपन रेट और स्टेटेड रेट और एग्रीड रेट और सिक्योरिटी रेट। इसको नॉर्मली हम बेटो क्या कहते हैं, इसको हम जो पार वैल्यू और फेस वैल्यू, एक चीज़ जो वैल्यू उसके ऊपर है, जो बॉन्ड कितने का है उस पर इंटरेस्ट हमें कितने % मिलेगा, 5% होगा, 10% होगा, 12% होगा, व्हाट्स एवर द इंटरेस्ट रेट। उस इंटरेस्ट रेट को जो कंपनीज बाउंड टू पे टू द इन्वेस्टर, टू द बॉन्ड होल्डर, उस रेट को जो पे किया जाएगा उसको बॉन्ड इंटरेस्ट रेट या मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलते हैं, कूपन रेट, विच इज एक्चुअली पेड एंड कैलकुलेटेड ऑन द पार वैल्यू। उसके बाद बेटो एक बॉन्ड की स्पेसिफिक लाइफ होगी, उसे क्या कहते हैं, लाइफ ऑफ बॉन्ड्स। इट मे बी डिनोटेड एज एन और मैच्योरिटी पीरियड, कि कब बॉन्ड मैच्योर होगा, ये लोन की मुद्दत कितनी है, ये जो लोन आपने लिया है ये कितने अरसे तक का है और कितने अरसे बाद कंपनी इज बाउंड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस बॉन्ड। इंटरेस्ट तो हमने पे करना ही करना है, जो हमारा एग्रीमेंट भी हम पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट कब कैसे कितना पे करना है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो फेस वैल्यू है, वो कब हमने रीपे करनी है, रीपेमेंट डेट, मैच्योरिटी पेमेंट डेट या लाइफ या एन या मैच्योरिटी पीरियड कितना है, ये लोन कितनी मुद्दत का है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, या जो भी अमाउंट पीरियड है, कितने अरसे के बाद हमने ये देखना है कि ये कब हमने पे करना है। तो ये क्या होता है, अब बेटो ये हमने कहा कि इसकी कि कब हमने उसकी बॉन्ड्स की जो अमाउंट है, जो फेस वैल्यू है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो बारोइंग अमाउंट है, वो कब रीपे करनी है, कब हमारा ये डेट का एग्रीमेंट ख़त्म होगा, ये बारोइंग का, उसको कहते हैं लाइफ ऑफ बॉन्ड या मैच्योरिटी वैल्यू। और तीसरी बेटो ये वो चीज़ें हैं विच आर रिटन ऑन द बॉन्ड्स। और बेटा एक और बात आपको बता दूं कि इंटरेस्ट तो पे करना है और पे भी उतना करना है विच इज एग्रीड अपॉन, जिसको हम कूपन रेट या बॉन्ड इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट की बेटा 3 सूरतें हैं। इंटरेस्ट पेमेंट की देयर आर 3 शेप्स और 3 पॉसिबिलिटीज। बट इंटरेस्ट में बी पेड एनुअली, बॉन्ड का इंटरेस्ट हम एनुअली पे कर सकते हैं, बेटा बॉन्ड का इंटरेस्ट हम सेमी एनुअली पे कर सकते हैं, और बेटा बॉन्ड का इंटरेस्ट हम क्वार्टरली पे कर सकते हैं। शायद आपको याद पड़ता हो, हमने पिछले लेक्चर में टाइम ऑफ मनी पढ़ा था और वहाँ में एक टर्म पढ़ी थी एम फॉर कंपाउंडिंग टाइम्स इन अ ईयर। उसमें हमने इंटरेस्ट रेट की कंपाउंडिंग पढ़ी थी, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, कंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अलहदा हमारे टाइम ऑफ मनी के चैप्टर से कनेक्शन था उसका। लेकिन अब इंटरेस्ट पेमेंट वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं बिटमैन और मैंने उनकी बुक्स में, उसमें बेटा 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम एनुअल बेसिस पे करते हैं, या बेटो हम सेमी एनुअली पे करते हैं, या हम क्वार्टरली पे करते हैं। थोड़ा सा इसको आपको मैं ये इंट्रोड्यूस करवा दूँ। बेटो एनुअली मीन 1 टाइम इन अ ईयर, वी पे द इंटरेस्ट जस्ट 1 टाइम इन अ ईयर। हम सालाना इंटरेस्ट पे करेंगे, साल में एक दफ़ा 1 टाइम इन अ ईयर हम पे करेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, एनुअली या एनुअल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेड एनुअली। और बेटा सेमी एनुअली इंटरेस्ट कब पे करेंगे बेटा, 2 टाइम्स इन अ ईयर। वो हम, हाँ एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि एनुअली तो पे करेंगे, किस डेट को पे करेंगे, जनवरी 1 को करेंगे, दिसंबर 31 को करेंगे, 1 नवंबर को करेंगे, 30 जून को करेंगे, साल में एक दफ़ा पे करेंगे। कब पे करेंगे, दैट इज आल्सो मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड्स। ये इस डेट एग्रीमेंट में, इस बारोइंग एग्रीमेंट में, इस बॉन्ड्स पेएबल पे ये भी लिखा होगा कि एनुअल इंटरेस्ट पे करेंगे और फलां डेट को हम हर साल पे किया करेंगे। और सेमी एनुअल की सूरत में इंटरेस्ट पेड 2 टाइम्स इन अ ईयर, उसको कहते हैं सेमी एनुअली। ये भी साल में, जिस तरह एनुअल में साल में कोई एक डेट फ्रॉम 1 जनवरी टू दिसंबर 31 कोई एक डेट मेंशन करेगा कि इस डेट को हमें इंटरेस्ट पे किया करना है। लेकिन सेमी एनुअल में
2 टाइम्स इन ईयर पे करेंगे फॉर एग्जांपल, और उन 2 डेट्स में एग्जैक्ट 6 ईयर का गैप होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेमेंट हम करते हैं 1 जनवरी को, तो देखो कब होगी 1 जुलाई को। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम फर्स्ट पेमेंट करते हैं 1 फरवरी को, सेकंड पेमेंट कब करेंगे 1 अगस्त को। इस तरह हम अगर पहली पेमेंट करते हैं जून 30 को, तो दूसरी पेमेंट कब करेंगे दिसंबर 31 को। इट मीन्स कि सेमी एनुअल की सूरत में हम पहले से प्री डिटरमिन्ड करेंगे, और ये प्री एग्रीड है और ये प्री डिटरमिन्ड है कि हमने साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट पे करना है, और कब कब करना है वो भी मेंशन होगा। फिर बेटो इन केस ऑफ क्वार्टरली बेटो इंटरेस्ट कब पे करेंगे 4 टाइम्स इन अ ईयर। आफ्टर एवरी 3 मंथ वी हैव टू पेड द इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हम इंटरेस्ट पे करते हैं 1 जनवरी को, ये तय है। अब 3 मंथ कब होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल को पे करेंगे, फिर 1 जुलाई को पे करेंगे, फिर हम 1 अक्टूबर को पे करेंगे। तो 3 मंथ के इंटरवल से 4 टाइम्स इन अ ईयर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। और ये बेटो हमारे पास क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट के 3 पॉसिबल वेज कि या हम एनुअल बेसिस पे पे करेंगे, या हम सेमी एनुअल बेसिस पे पे करेंगे, या हम क्वार्टर बेसिस पे पे करेंगे, लेकिन उनकी डेट्स तय होगी। एनुअल की सूरत में पूरे साल में जनवरी से दिसंबर तक एक डेट होगी, और सेमी एनुअल की सूरत में साल में पूरे साल में 2 डेट्स होंगी, और क्वार्टरली पेमेंट की सूरत में हमारे पास 4 डेट होगी। ये बेटो वो चीज़ें हैं विच आर रिटन इन द बॉन्ड्स एग्रीमेंट। और फिर बेटो नेक्स्ट जो थिंग हमारे पास है that is very important for these terms, for these concepts, for bonds valuation, वो बेटो हमारे पास है मार्केट इंटरेस्ट रेट, दैट इज द मार्केट इंटरेस्ट रेट। बेटो ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है इसके और भी बहुत से नेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कहते हैं रिक्वायर्ड रेट, या बेटो हम इसको अपॉर्चुनिटी रेट कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, इसको हम यील्ड कहते हैं, इसको हम इफेक्टिव रेट कहते हैं, इसको हम और डिफरेंट नेम्स हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हम जो रेट प्रिवेयर कर रहे हैं या मार्केट में है या हमें मिल रहा है या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, behind or ignoring the rate which we want to take which is agreed on the bonds payable, ignoring this rate, ये रेट हमें ऑलरेडी मिल रहा है और ये तो हमें मिलेगा अगर हम बॉन्ड खरीदेंगे या ख़रीद लिया है या ख़रीद रहे हैं, तो उस पर जो तय है वो बॉन्ड रेट है या कूपन रेट है। लेकिन इससे पहले जो मार्केट में प्रिवेयर कर रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड रेट है या जो हमारी अपॉर्चुनिटी है या हमें मिल रहा है, वो हमारा तो क्या है हमारे पास, उसको मार्केट रेट या इफेक्टिव रेट या MIR या रेट ऑफ रिटर्न या इफेक्टिव रेट, तो इस किस्म की बातें बेटो हम करेंगे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की निस्बत से ये सारी बातें, ये तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाया है आज कि बॉन्ड्स पेएबल का ये इंट्रोडक्शन है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने बेटो क्या निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट द प्राइस, वी वांट टू कैलकुलेट द कूपन रेट, वी वांट टू कैलकुलेट द यील्ड टू मैच्योरिटी। ये बेटो हमारे असल जो टारगेट हैं ये 3 हैं। ये जो असल टारगेट है हमारे वो हमारे असल टारगेट कितने हैं, ये 3 हैं, लेकिन ये बेसिक्स जानना बहुत। आई वांट टू रिपीट ऑल दिस टॉपिक्स। ये बेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले बेटो हमने कहा हमें एक पार देगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगी, एक पार वैल्यू होगी। फिर बेटो हमारे पास क्या होगा, एक बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होगा जो बॉन्ड पे हमें मिलेगा। अभी हम इनको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है, वाइल in calculating the price of bond, while determining the relation between BIR and MIR, I mean coupon rate and market rate, और थर्ड है while in calculating the yield to maturity। फिर बेटो हमारे पास क्या है, उसकी लाइफ है, N है, और फिर बेटो क्या है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। वो हमने कहा कि देर आर 3 different alternatives for in regarding with the payment of interest. Interest may be paid annually, इंटरेस्ट में भी पेड सेमी एनुअली, इंटरेस्ट में भी पेड क्वार्टरली। फिर बेटो हमारे पास एक मार्केट रेट है जिसको हम इफेक्टिव रेट, मार्केट रेट, रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ सर्टन एक्टिविटी, एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड और एट द सर्टन पॉइंट व्हाट इज द रेट दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्केट रेट और रिक्वायर्ड रेट। ये बेटो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं रिवाइज भी करूँगा और उनकी वजह से हम ये तीनों टॉपिक करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस कैसे निकालेंगे, कूपन रेट और मार्केट रेट कैसे निकलेगा, और बेटो यील्ड टू मैच्योरिटी हमारे पास है कैसे आएगी।
यहाँ पे एक बात तय हमारे पास हो जाए कि हमने शुरू में दो चीज़ें पढ़ी थी, स्टॉक एंड बॉन्ड्स। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि ये स्टॉक एंड बॉन्ड्स से बेटो इनमें क्लियर डिफरेंस है कि जो बॉन्ड्स हैं दीज आर इशूड अगेंस्ट डेट, अगेंस्ट बायरिंग, बट स्टॉक्स आर इशूड अगेंस्ट द ऑनरशिप। कि अगर हम किसी को ऑनरशिप इन्विटेशन देंगे, किसी को ऑनर बनना चाहते हैं, तो बदले में क्या देंगे, कौन सी सिक्योरिटी, स्टॉक्स। और अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं, किसी से बारोइंग कर रहे हैं, किसी से डेट का एग्रीमेंट है, तो फिर बदले में हम क्या इशू करेंगे, फिर बेटो बदले में क्या इशू करेंगे, बॉन्ड्स। तो पहले बदले में हम बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आइंदा स्टॉक वैल्यूएशन में पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक्स। आज हमने ये पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्राइस, कूपन रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।